Yes. Hello everyone. So welcome back to Chem 3D Mind Catalyst. So we have discussed the introduction to the modern periodic table. Yes, इस पे wheels लगे हुए हैं. The periodic table on the wheels. The modern periodic table, we have studied the introduction. So now the first topic of the chapter, a very important topic, to find, to predict the group number and period number of an element. To predict the group number and period number of an एलिमेंट. तो कितने ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? यस, देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. तो अब हमें किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटॉमिक नंबर दे देंगे एंड वी हैव टू डिसाइड द ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर. तो बताओ कौन सा एटॉमिक नंबर ले? एटॉमिक नंबर 40 कर लेते हैं. सो 40 बस एटॉमिक नंबर से मतलब है एटम का क्या नाम है, एलिमेंट का नाम. सो दैट डजंट मैटर बिकॉज पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर Z. तो सबसे पहले हमें 40 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. सो इफ यू रिमेंबर, अदरवाइज गो टू द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट वीडियो. So 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 की कैसे करते थे कि इनको ऊपर से नीचे क्रॉस करना, कि जो सबसे पहले क्रॉस होगा बस उसमें इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे. और साथ में क्या याद करवाया था कि S कैन हैव मैक्सिमम 2, P कैन हैव मैक्सिमम 6, T कैन हैव मैक्सिमम 10 एंड F कैन हैव मैक्सिमम 14. सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s के बाद 3d, फिर 4p6 कि यहां तक हो जाते हैं 36 इलेक्ट्रॉन. फिर 4p6 के बाद 5s2, 38. और कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 40 में से? 2. 5s के बाद 4s, 4p, 4d कि 4d का नंबर आता है. So this is the configuration of atomic number 40. So now to find the periodic period number and group number, what we have to do? We have to check the largest shell number. Largest shell number. 40 में जो लार्जेस्ट शेल नंबर आ रहा है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4. जो लार्जेस्ट शेल नंबर होता है दैट इज द पीरियड नंबर. लार्जेस्ट शेल नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर. इसमें 5 शेल बन चुकी हैं, इसलिए 40 हमें 5th शेल में मिलेगा. और ग्रुप नंबर के लिए, फॉर द ग्रुप नंबर, फर्स्ट वी हैव टू चेक द ब्लॉक कि 40 कौन से ब्लॉक में आ रहा है. तो SPD कि 4 ब्लॉक है जिसमें से SPD का मेन यूज है कि अगर एलिमेंट S ब्लॉक का है तो S ब्लॉक बनता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से. S ब्लॉक वालों का तो ग्रुप या तो 1 होगा या ग्रुप 2 होगा. और D ब्लॉक 3 to 12. तो D ब्लॉक का अगर ये एलिमेंट है तो हमें क्या करना है कि जो D में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 40 में? 2. तो D ब्लॉक शुरू होता है 3 से.
उससे पहले कितने ग्रुप्स आ गए? 2। तो हम क्या करेंगे, जितने डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 2 ऐड कर देंगे, या तो 2 ऐड कर दो। अगर एलिमेंट की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको कवर करने के लिए द बेस्ट वे इज s इलेक्ट्रॉन्स, कि जो उससे पहले s आती है, s इलेक्ट्रॉन्स प्लस d इलेक्ट्रॉन्स, s के इलेक्ट्रॉन्स को और d के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। दैट विल गिव यू द ग्रुप नंबर, कि यहां पे s में भी 2 है और d में भी 2 है, तो 2 + 2, ग्रुप नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 40 इज 2 + 2 4, और 40 हमें 4 में मिल रहा है, सो दैट बिकम्स 4। तो पीरियड नंबर 5, ग्रुप नंबर 4, दिस इज द ग्रुप नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 40। अब आप now you just note it down first, pause the video, take the notes। अब हम आगे चलते हैं पी ब्लॉक पे, कि कोई पी ब्लॉक के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कि पी ब्लॉक शुरू होता है 13 से, ग्रुप नंबर 13 से शुरू हो रहा है, तो 13 से पहले कितनी लाइंस आ रही है, कितने ग्रुप्स आ चुके हैं? 12। तो पी ब्लॉक के लिए हम 12 ऐड कर देंगे। जैसे एटॉमिक नंबर 52, द डेक ऑफ कार्ड्स, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम 52 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 4d10 तक 48 हो चुके हैं, और 4d के बाद किसका नंबर आएगा? तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अभी हमें ये ड्रॉ करना है, और फिर एक वीडियो में बिल्कुल एक इतना प्यारा शॉर्टकट बताऊंगा कि दैट वुड मेक कॉन्फ़िगरेशन मोर इजी। 1s, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, फिर 4d के बाद 5p, और 52 में से 48 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, सो कितने बच गए? 4। तो पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर, कि पी ब्लॉक शुरू होता है 13 से, तो उससे पहले जो 12 ग्रुप्स आ गए, सो दैट वी विल ऐड टू पी इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 + 4 कितना बन जाएगा ग्रुप नंबर ऑफ 52? 16। जो 52 एटॉमिक नंबर है वो हमें 16th ऑक्सीजन फैमिली में मिलेगा। कि जिनके लास्ट में P1 आता है, दे आर ग्रुप 13, 12 + 1 12 + 2 12 + 3 12 + 4 12 + 5 P5 और P6। जिनके लास्ट में P1 है वो ग्रुप 13, P2 वाले ग्रुप 14। तो ऐसे ग्रुप नंबर मिलते हैं। So you note it down, the 52 atomic number, and match and see the periodic table। इसलिए जब भी ये चैप्टर करो, have a periodic table in front of you, that would make much easier to understand this chapter। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड थियोरेटिकल चैप्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जितना इजी और क्लियर होगा उतनी जल्दी इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। फ्यू सेकेंड्स, नो कैलकुलेशन, नथिंग। और एस ब्लॉक, बस जिनके लास्ट में एस है, या तो S1 होगा या S2 होगा। तो S1 वाले ग्रुप 1 में, S2 वाले ग्रुप 2 में, और P के लिए हमेशा 12 ही ऐड करना है, P में कोई एक्सेप्शन नहीं होती। बस एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है D में,
इसलिए डी के लिए s इलेक्ट्रॉन प्लस d इलेक्ट्रॉन इज अ बेटर रूल टू फाइंड द ग्रुप नंबर। और f ब्लॉक, एज अर्लियर ऑल्सो इन द लास्ट क्लास आई मेंशन्ड, ये जो f ब्लॉक होते हैं ये 4f सीरीज है और नीचे वाली 5f, तो इनके लिए ग्रुप नंबर पीरियड नंबर जनरली क्वेश्चन में पूछते नहीं है, तो ग्रुप नंबर बनता है इनका 3rd और पीरियड नंबर 4f सीरीज वालों के लिए 6th, 5f सीरीज वालों के लिए 7। So this is all about the group number and period number of an element from its configuration। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 114, कि Z गिवन है 114, पूरा उसका 1s2 2s2 पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखो and then find the group number and period number। So do it yourself। So this is the first topic of the chapter। So take the pause, do 114 and then we are going to start the second small topic of this chapter। Clear? So 114, लास्ट में 7p2, 7s2, 5f14, 6d10, 7p2, so कितना ग्रुप नंबर? Yes, 14 and period number 7। So very good। So the second topic is a temporary name for atomic number greater than 100। IUPAC nomenclature एक्चुअल नाम है, बट आई कॉल इट एज टेम्पररी नेम। पहले जब एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा कोई एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट मिलता था तो उसको एक टेम्पररी नेम देते थे, जैसे 105, 107 जो भी नंबर मिलता गया तो क्या करते हैं, ये जो डिजिट्स आती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कि अगर उसके एटॉमिक नंबर में 0 है तो उसके लिए निल, 1 है तो उन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए ENN। ये जो डिजिट्स को नाम दिए गए हैं, इन नाम को हम यहां यूज करेंगे कि 0 से लेके 9 तक। कि 1 के लिए उन तो हम लिख देंगे उन, 0 के लिए निल तो हम लिख देंगे निल, 5 के लिए पेंट तो यहां आ जाएगा पेंट, और हर सबके लास्ट में फिर फॉलोड बाय ईएम, लास्ट में ईएम, सो अनिल पेंटियम। और जो लेटर का फर्स्ट सिंबल का फर्स्ट लेटर बनेगा दैट विल फॉर्म द सिंबल UNP, अन से U, निल से N, पी पेंट से P, और फर्स्ट लेटर कैपिटल में बाकी लेटर स्मॉल में। सो दिस इज 105। नोट इट डाउन कि ऐसे एक टेम्पररी नेम दिया जाता था टू द एलिमेंट। टेक द पॉज, नोट इट। ये जो चीज है, ये जो टॉपिक है, ये अब वाले पीरियोडिक टेबल नहीं है। गो टू दी गूगल, सर्च ओल्ड पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे ये सिंबल मिलेंगे आपको। कि अब तो 105, 115, 117 सबको एक एक्चुअल नाम मिल चुके हैं। जैसे 117
कि अगर पुरानी पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो 117 क्या बनेगा, अन उन उन सेप्टियम। ठीक है, यहां पे इसको 10th में आपने हेप्ट पढ़ा होगा, बट यहां पे सेप्ट बोला गया है। कि क्यों सेप्ट बोला गया इसको, ताकि लेटर मैच ना हो। देखिए कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। पेंट एक्स में एच आ गया तो सेप्ट में एस दे दिया, कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा इन दी सिंबल। सो 117 UUS। अगर गूगल में पीरियोडिक टेबल में देखोगे देन देयर यू विल फाउंड these symbols, but these are not present in the latest periodic tables. They have been originally named. और ये जेई एडवांस जेई में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ UUS। सो टेनिसाइन 117 इज द एक्चुअल नेम। So clear, this is the second topic of the periodic table. So to write the temporary name, and then the third small topic is general configuration of blocks. General configuration of blocks. General configuration of S block, P block, D block and F block. तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं कि S can have 1 or 2. So 1 to 2 और आगे लगा दिया N कि N is principal shell number, principal क्वांटम नंबर 1s1 1s2। ये सब एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन की एक जनरल फॉर्म बना दी। 1s1 भी हो सकता है, 1s2 भी हो सकता है, 2s1 भी हो सकता है, 2s2 भी हो सकता है, 2p1 ओ सॉरी 3s1 3s2। ऐसे एक जनरल फॉर्म दे दी फॉर द s ब्लॉक एलिमेंट्स ns1 to 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं कि P कैन हैव 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स। पर P तभी फिल होती है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p4 3s2 3p3, कि जब उससे पहले S फुलफिल्ड हो, और जो नंबर S के आगे है वही नंबर P के आगे आएगा। कि दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। 4s2 4p6 4s2 4p1 5s2 5p3 देन D ब्लॉक। और ये D और F थोड़े ध्यान से समझने हैं कि जैसे मैंगनीज, मैंगनीज के लास्ट में आता है 4s2 3d5। D में इलेक्ट्रॉन 1 to 10। अब D में जो S के आगे नंबर है उससे एक नंबर कम। अगर 4s है तो 3d, 5s है तो 4d। और क्रोमियम में क्या होता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 4s1 3d5। D में क्या होता है कि S कैन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, या S कैन नहीं S एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन विद D टू मेक इट हाफ फिल और फुल फिल। इसलिए यहां पे P में तो S फिक्स है और D में S वेरी करता है, S 0 to 2 D 1 to 10। कि कभी S एक इलेक्ट्रॉन D को दे देगा और कभी S दोनों इलेक्ट्रॉन D को दे देगा टू मेक इट स्टेबल, टू मेक
S, to make D stable, S can exchange electron. इसलिए इनमें S वेरी करती है कि जैसे यहाँ पैलेडियम, इसमें यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही हो तो क्रिप्टॉन 4d10 लिखा हुआ है कि 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन 4d में चले गए कि ये भी 4d10, ये भी 4d10 और कैडमियम भी 4d10। तीन एलिमेंट 4d10 लेके बैठे हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय s। और देन कम्स f। तो f को आप डिटेल में 12th में पढ़ेंगे इन D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स कि F में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट F भी हाफ फिल्ड फुलफिल्ड होने के लिए D को इलेक्ट्रॉन देती है जो कि उसके बाद आती है, और इसके आगे n-1, S के आगे n और F के आगे n-2। तो यहां पे D में इलेक्ट्रॉन आते हैं 0 to 2, तो n-2 n-1d और n-2f 1 to 14। ये एग्जाम्पलर में ये गैडोलियम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है। तो गैडोलियम एटॉमिक नंबर 64, एटॉमिक नंबर 64। तो फर्स्ट नोट इट डाउन। तो 64, 6s2 4f8, 54 ज़ेनॉन के बाद ये आना चाहिए था 6s2 4f8, बट 4f को हाफ फिल करने के लिए the 64 change its configuration from 4f7 and 5d1। ये 4f7 5d1 हो गया, so that is the accepted form of the gadolinium। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4f से s में नहीं जाते, 4f से 5d में उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। सो दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s, p, d एंड f सबशेल। क्लियर? और इसके बाद ये जो n है, ये जो आउटर मोस्ट शेल होती है इसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल कि 4s 3d, और उसके बाद आती है पेनल्टीमेट शेल। अगर इलेक्ट्रॉन 4s के बाद 3d में जा रहा है तो बोलेंगे इट एंटर्स इनटू पेनल्टीमेट शेल। पहले अल्टीमेट, फिर पेनल्टीमेट एंड देन एंटी पेनल्टीमेट। और डीप में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दैट इज 4f। एंटी पेनल्टीमेट। तो F is एंटी पेनल्टीमेट, D is पेनल्टीमेट and S और P are ultimate shells. So these are the three topics to find the period number, group number, the temporary name and the general configuration of S, P, D and F. These are small topics, and in the next lecture, in the next video lecture, we are going to cover three most important topics: atomic size, ionization energy and electron gain energy. So this is Saurabh Arora signing off. Thank you so much.